नमस्कार साथियों, द डिग्निटी के यूट्यूब चैनल पर मैं आशुतोष आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अभी आप सभी जो पेपर देकर आ रहे हैं या पेपर देने जाने वाले हैं, मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश कांस्टेबल की। 12 अगस्त से पेपर प्रारंभ हो चुका है। सेकेंड शिफ्ट का भी पेपर अभी हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों शिफ्ट के पेपर हो चुके हैं। अब पेपर का एनालाइज जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि कहां से कितने प्रश्न उपस्थित हुए हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि पेपर का लेवल थोड़ा कम रहेगा, आप ज्यादा जो है लेवल के चक्कर में मत भागिएगा। जैसा कि अभी अब बच्चों से आपका और बहुत सारे चैनल और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से पता चल रहा है कि पेपर का जो लेवल था वो लेवल कैसा है, बहुत ही नॉर्मल है। तो अब जिन विद्यार्थियों का आगे पेपर है, जैसे कि आज से पेपर चालू हो गया है, आपके एडमिट कार्ड में डेट और सेंटर होगा, तो अब जिन विद्यार्थियों का 12 अगस्त के बाद पेपर है वो थोड़ा सा अपने में पॉजिटिव रहेंगे कि पेपर का लेवल सामान्य आएगा, ज्यादा कठिन नहीं आएगा। बहुत ज्यादा आपके बहुत हार्ड क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। आई बात समझ में? तो ये जो वीडियो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश कांस्टेबल का आज जो पेपर अभी फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में कंप्लीट हुआ है, मैं उसकी चर्चा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो अंत तक देखेंगे। और जो भी विद्यार्थी आज जिन्होंने पेपर दिया है उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, और जो आने वाले आपके समय में या आने वाले दिनों में जो पेपर देंगे उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, ताकि थोड़ा सा आपको एक सिस्टम पता चल जाए कि इस पोर्शन से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो आप उस पोर्शन की तैयारी पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से उस पर ध्यान देना है, नहीं, आपकी जो तैयारी चल रही है बहुत बढ़िया चल रही है, रिवीजन जो चल रहा है बढ़िया चल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा देखना है कि भाई इन चीजों से प्रश्न आ रहे हैं तो उन टॉपिक को भी एक बार देख कर जाना है, निगलेक्ट नहीं करना है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, अभी आपका जो है ये जो पेपर अभी आपका संपन्न आज हुआ है, आज के इस पेपर के अंतर्गत आपका जो है सबसे इंपॉर्टेंट देखिए मैथ और रीजनिंग, ठीक है। अगर इन दोनों की बात की जाए तो मैथ और रीजनिंग के अंतर्गत आपका जो है 65 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। अब मैथ में कहां कहां से क्वेश्चन आए हैं मैं वो बता देता हूं आपको। देखिए मैथ के अंतर्गत आपका सबसे ज्यादा नंबर सिस्टम से 2 प्रश्न पूछे गए हैं। सिंप्लीफिकेशन से आपके 3 क्वेश्चंस अभी पूछे गए हैं, सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं। और परसेंटेज जो है उससे लगभग 5 क्वेश्चंस आए हैं। एज ग्रुप वाले जो क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन एज ग्रुप वाले आए हैं। SI CI या कहा जाए तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के 3 प्रश्न आए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 से 3 प्रश्न आए हैं, ठीक है। ये आपका मैथ का है। मैथ में नंबर सिस्टम जो है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एज ग्रुप, SI CI और प्रॉफिट एंड लॉस, तो इन पोर्शंस को आपको और अच्छे से मजबूत करना है बच्चों, ताकि इनसे अगर कोई प्रश्न आता है तो वो आपका प्रश्न बचना नहीं चाहिए, ठीक है। अब अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो देखिए रीजनिंग के आपकी अगर बात करें तो रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो आपके आए हैं उसमें दर्पण, मिरर वाले क्वेश्चन जो हैं वो सबसे ज्यादा है, लगभग 5 से 6 क्वेश्चन दर्पण वाले हैं। उसके बाद आपका जो लेटर सीरीज है, लेटर सीरीज मतलब आपके लेटर्स लिख दिए जाते हैं फिर बीच से मिस हो जाता है, कुछ लेटर मिस कर देते हैं, है ना। तो वो जो लेटर सीरीज वाले प्रश्न हैं उनकी संख्या भी अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो आपका रीजनिंग के तो ज्यादा अभी जो है हमारे पास रिप्लाई या बच्चों के नहीं आए हैं, तो जितना आया है मैं उतना आपको बता रहा हूं। मैथ में आपका जो है ये चैप्टर्स ज्यादा पूछे गए हैं। रीजनिंग में दर्पण और लेटर सीरीज जो है इनके अच्छा भाई 10 क्वेश्चन जो है काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब इसके बाद मैथ और रीजनिंग के बाद अगर जीके और साइंस की बात की जाए, जीके और साइंस, जीके में अगर देखा जाए दोस्तों तो जीके में स्टैटिक जीके जो है उसके 4 से 5 प्रश्न आए हैं। स्टैटिक जीके के कितने प्रश्न आए हैं? 4 से 5। तो स्टैटिक जीके की तरफ ज्यादा भागना नहीं है, परेशान नहीं होना कि ज्यादा से ज्यादा स्टैटिक जीके पढ़ा जाए। और स्टैटिक जीके में ये जो 4 से 5 आए हैं उसमें भी सबसे ज्यादा पोर्शन किसका है? जो नृत्य है, आपके इंडिया के नृत्य। याद रखना ये स्टैटिक जीके इंडियन पोर्शन का है, एमपी का नहीं, है ना। इसके बाद अगर एमपी के जीके की बात की जाए तो जैसा अभी तक पता चला है एमपी जीके के 1 से 2 ही प्रश्न हैं, ठीक है। तो
अगर आपका एमपी जीके थोड़ा सा कमजोर भी है तो भी आपको निराश नहीं होना है। एमपी जीके के 1 से 2 प्रश्न आए हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, करंट, जिसके पीछे विद्यार्थी एकदम पागल रहते हैं, परेशान रहते हैं, उस करंट के 1 से 2 क्वेश्चन आए हैं। शाम की जो शिफ्ट है या सेकंड जो शिफ्ट है उसमें 1 प्रश्न आया है, और सुबह का आपकी जो शिफ्ट है उसमें भी 1 आया है, लेकिन थोड़ा सा पोर्शन आपका जीके से जुड़ जाता है, स्टैटिक से तो 2 मान लीजिए। तो करंट का जो वेटेज है वो बहुत कम है, याद रखिएगा। करंट के क्वेश्चन बहुत कम आए हैं, 1 क्वेश्चन आया है। इसके बाद इकोनॉमिक्स जो है, ठीक है, इकोनॉमिक्स से 4 से 5 प्रश्न आए हैं, जिसमें आरबीआई के सबसे ज्यादा हैं। आरबीआई के जो इंटरेस्ट रेट है, रेपो, रिवर्स रेपो, एमएसएफ, आपका आरबीआई कैसे काम करता है, उनसे जुड़े हुए 4 से प्रश्न इकोनॉमिक्स के आए हैं। और मैंने कई बार वीडियो में, कई पुरानी वीडियो में कई बार मैंने बच्चों से कहा था कि देखिए अब आने वाला समय जो है उसमें इकोनॉमिक्स के प्रश्न ज्यादा पूछे जाएंगे, तो उसे थोड़ा सा आपको मजबूत करना है, और वैसा ही अभी कांस्टेबल में देखने को मिला है। हिस्ट्री के भी प्रश्न आए हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल और मॉडर्न। एंशियंट में गुप्त काल के प्रश्न आए हैं, ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको देखकर जाना है। मॉडर्न जो है, इस मॉडर्न में मेनली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC, इसके प्रश्न आए हैं। कुछ जो नारे, फेमस नारे हैं, जैसे स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, उसे मैं लेकर रहूंगा, ठीक है, और अगर मैं सक्षम नहीं हूं और कोई मुझे स्वतंत्रता दे तो मैं उसके लिए धन्यवाद कहूंगा, लेकिन मैं कोई ऐसा उपहार स्वीकार नहीं कर सकता जिसके लिए मेरा सामर्थ्य ना हो, है ना। तो जो फेमस नारे हैं उन्हें एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद अगर देखें हम जीके में, तो पॉलिटी के भी प्रश्न आए हैं। पॉलिटी के प्रश्न मोस्टली राष्ट्रपति से जुड़े हुए प्रश्न हैं, ठीक है, पॉलिटी के राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी की अगर बात की जाए तो जियोग्राफी का भी प्रश्न आया, मतलब लगभग जो मेन जीके के पोर्शन है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, चारों के ही क्वेश्चन आए हैं। ज्योग्राफी में मेनली नदियों के क्वेश्चन आए हैं, और उसके साथ साथ शहरों के पुराने नाम, ठीक है, शहरों के जो पुराने नाम हैं उनसे 1 आध 2 प्रश्न आया है। तो ये सारे आपके जीके के पोर्शन हैं। और देखिए अगर आपका इनमें थोड़ा सा पोर्शन कम है या आपकी तैयारी इनमें थोड़ा सा कम है तो उसको थोड़ा मजबूत कर लीजिएगा। अब अगर साइंस की मैं बात करूं तो देखिए, साइंस की बात करें तो बच्चों, साइंस में जो क्वेश्चन हैं, अब जैसे कि पता चल रहा है साइंस में आपका ये जीके और साइंस के 35 क्वेश्चन थे, जिसमें साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा हैं, 7 से 8 क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं। तो इसको आपको तैयार रखना है। बायोलॉजी को और एक बार बढ़िया से रिवाइज कर लीजिए, कुछ नया मत पढ़िए, लेवल बहुत ज्यादा मत करिए, परेशान मत होइए, जितना आपने पढ़ा है उसी को रिवाइज करिए, इधर उधर भागने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बायोलॉजी के बाद अगर हम बात करें फिजिक्स की, ठीक है, फिजिक्स के एक भी क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो अगर फिजिक्स आप अभी थोड़ा सा कमजोर भी करके चलते हैं तो भी कोई उतना प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आने वाली शिफ्टों में फिजिक्स आएगी भी तो 1 आध क्वेश्चन में आएगी, उससे ज्यादा नहीं। केमिस्ट्री की बात की जाए तो केमिस्ट्री के 1 से 2 प्रश्न आए हैं, है ना। तो आपका अगर देखा जाए तो ये इस तरह से आपका कंप्लीट जो अभी तक पता चला है, अभी तक जो आपकी सेकंड शिफ्ट के बच्चों से बात हुई है, जो उन्होंने आपके कमेंट किए हैं वीडियोस पर, उन सबसे जो है अपन इस एक प्रकार से एनालिसिस पर पहुंचे हैं। जीके में ये सारे पोर्शन आप एक बार और अच्छे से देख लीजिएगा। अगर आपकी तैयारी इन सब पोर्शन में अच्छी है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आने वाले दिनांक में आपका पेपर है, साइंस में ज्यादा परेशान नहीं होना है, बायोलॉजी को थोड़ा सा अच्छा रखना है, फिजिक्स उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केमिस्ट्री 1-2 प्रश्न आ रहे हैं। मैथ और रीजनिंग की बात की जाए, देखो मैथ में ये सारे चैप्टर्स हैं जो प्रश्न पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एज, SI, CI, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इनको एक बार और बढ़िया से थोड़ा सा 1 आध टेस्ट अगर और दे सके, अगर 1-2 दिन का गैप है अभी आपके पेपर में, तो 1 आध टेस्ट और इनके दे दीजिएगा, मॉक टेस्ट जो है। और आप अगर मॉक टेस्ट अभी तक आपने नहीं दिया है तो 51 रुपए का आपका जो है 12 टेस्ट पड़े हुए हैं आपके डिग्निटी के ऐप पर, द डिग्निटी। आप चाहें तो हमारे इस प्ले स्टोर के ऐप से आप इसे परचेस कर लीजिएगा, 1-2 टेस्ट लगा लीजिए। अगर आपने टेस्ट नहीं लगाया और अगर लगा चुके तो इसे परचेस कर देगी, कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन नहीं लगाया और 2-3 दिन का गैप है तो 1-2 टेस्ट थोड़ा सा लगा लीजिएगा।
ताकि आपका जो है आप इनको अच्छे से कर सकें। और एक और महत्वपूर्ण बात, अभी तक जो पता चला है फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट से पेपर लेंदी नहीं है, आपको पर्याप्त समय मिल रहा है, बहुत एनालिटिकल नहीं है, बहुत सिंपली ही आपके प्रश्न आ रहे हैं, बहुत नॉर्मल प्रश्न रख रहे हैं, पटवारी से बहुत कम लेवल है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग में थोड़ा सा इन दो टॉपिक को देखकर चलिएगा, दर्पण और लेटर सीरीज को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका पेपर कब होने वाला है, या अगर आज आपका पेपर हुआ तो आपके स्कोर कितने हैं, ताकि हम उन स्कोरों को देखकर, सेंटर्स को समझकर हमारी टीम द्वारा फिर एक कट ऑफ जो है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि इसकी कट ऑफ कितनी जा सकती है। धन्यवाद।